Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a monkey is climbing up a rope. Then the tension in the rope is option A must be equal to the force applied by the monkey on the rope. Option B must be lesser than the force applied by the monkey on the rope. And option C is must be greater than that of the force applied by the monkey on the rope. And option D is may be equal to or less than or greater than the force applied by the monkey on the rope. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसमें भी हम बोल सकते हैं मोर स्पेसिफिकली न्यूटन्स की सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर ये क्वेश्चन आपका क्या बेस्ड है। ठीक है, और देखिए न्यूटन्स के सेकंड लॉ पर क्या है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ आपसे बोलती है कि जब फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू अवर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फोर्स होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, और अगर उसमें आपके मोर देन वन फोर्स लगते हैं तो हम लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ फोर ऑफ एफ इट इज इक्वल टू एम ए आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम टाइम्स ए इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा वो सारे फोर्सेस के समीशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे क्या था, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक मंकी है जो क्या कर रहा है, एक रोप पर आपका चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपकी रोप है और देयर इज वन मंकी। ठीक है, ये आपका क्या मंकी है, ये अपने दोनों हाथ से क्या कर रहा है, इस रोप पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक तो देखिए मंकी का खुद का वेट होगा जो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमने एम मास का मंकी मान रखा है, उसका मास कितना एम है। ठीक है, और इस रोप पर चढ़ रहा है तो रोप पर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मंकी हो सकता है मंकी का जो मोशन हो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी लगेगा जिसको हमने एम ए बोल दिया। ठीक है, देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको ऐसे बैलेंस कर दिया। अब देखिए अब हम यहाँ से उसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका एक्सेलरेशन मंकी का क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स उसे सपोर्ट कर रहा है, टेंशन सपोर्ट कर रहा है, और माइनस एम जी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो आपका टेंशन आ रहा है, टेंशन इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस ऑफ और एम जी, जी भी आपका वेक्टर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं टेंशन किसके इक्वल आ गया आपका, एम टाइम्स ए प्लस जी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, टेंशन कितना आ गया आपका, एम टाइम्स ए प्लस जी। ओके, अब देखिए हमसे उसने यही पूछा था कि टेंशन इन द रोप किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए जो टेंशन है, टेंशन किसके इक्वल हो रही है, टेंशन इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि जो मंकी फोर्स लगा रहा है प्लस उसका जो वेट है। ठीक है, तो वेट प्लस फोर्स, जो वेट है वो भी एक फोर्स ही है, और एम ए के एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी टेंशन है इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप। ठीक है, मंकी रोप पर जितना भी फोर्स लगा रहा है ये उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए मंकी क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर आपकी टेंशन क्या होगी, एम जी की इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मंकी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो टेंशन लग रही है वो मंकी के वेट के इक्वल लग रही है। ठीक है, और अगर हम बोलें कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो जो टेंशन होगी वो किसकी इक्वल होगी, मंकी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसका फोर्स प्लस जो उसका वेट है। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। अगर मंकी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो आपकी टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी। ये एम ए प्लस एम जी, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी। एम जी क्या है, उसका वेट है, ये भी फोर्स है उसका। ठीक है, और एम ए क्या है, जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसके कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टेटमेंट से बोल सकते हैं आपका कि जो मंकी जो क्या कर रहा है, टेंशन होगी वो क्या होगी, इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी। ठीक है, एंड मंकी कौन सा फोर्स अप्लाइड कर रहा है, उसका वेट प्लस जो एक्सेलरेशन है वो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए आ रहा है इसका ऑप्शन में देखो वो दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग राइट आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग राइट है। ऑप्शन बी में बोला कि मस्ट बी लेस देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या बोला उसने, मस्ट बी ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला कि मे बी इक्वल, मे बी लेस और ग्रेटर देन द फोर्स। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so option A will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सेलेशन जीरो था तभी केस मान है। ठीक है, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.